दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2016 का एसएसटी एक्सप्लेन के साथ 2016 मई का ये पेपर। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लोगे। इस बार का सीक्रेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। शुरू करेंगे आज एक्सप्लेन के साथ आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। शुरू करते हैं 31। जैसा कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित है कि ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती है, यानी कि वो ब्रह्मदेव इन द सेंस जो भूमि ब्राह्मणों को दान की जाती थी उसे हम ब्रह्मदेह कहते थे। नोट डाउन करेंगे। और इनके लिए जो पांडुलिपि है ये ताल पत्रों पे लिखी जाती थी, जिसका हम लोग आज रजिस्ट्री भी कह सकते थे, जो कि भुर्ज की खाल से लिखा जाता था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 लेंगे। 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में से किस नाम से जानते थे? तो बड़े भूस्वामी या योद्धा सरकार को सामंत कहते थे। क्या कहते थे? सामंत कहते थे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके समय व्यक्तिकर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया गया? व्यक्तिकर चोल। नोट डाउन करेंगे। इसमें ट्रिक भी दे दूं एक, याद रहने के लिए। चल मेहनत करते हैं, बोलते हैं ना, चल श्रम करते हैं, यानी कि चोल। नोट डाउन करेंगे। जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, चल श्रम करते हैं, चोल। नोट डाउन करेंगे, ट्रिक के साथ कभी भूलेंगे नहीं आप। 34 लेंगे। 1772 में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत एक नई न्याय व्यवस्था दीवानी अदालत स्थापित की गई थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन गया, 1772 में ब्रिटिश प्रशासन ने दीवानी अदालत को स्थापित किया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी अदालत के मुखिया होते थे? तो भाई मुखिया होते थे अदालत के प्रेसिडेंसी, गवर्नर नहीं, जनरल नहीं, धार्मिक समुदाय नहीं, जिला कलेक्टर वो भी यूरोप के। नोट डाउन करेंगे, जिला कलेक्टर वो भी यूरोप के। चीन से चेक करते चीन के बारे में। चीन के ताइपिंग विद्रोह 1850 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो ताइपिंग विद्रोह कब हुआ? 1850 में। और कौन सा सही है? ऑप्शन 1, विद्रोह चीन में परंपरागत रूप से प्रचलित ईसाई धर्म के विरोध में था, ये तो नहीं था। ऑप्शन 2, आंदोलन का उद्देश्य ऐसा साम्राज्य विकसित करना था जहां किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी और न ही सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 36 लेंगे। अब देखो चल चित्रकला ने 36। निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसने भारत को एक अनूठे भूभाग प्रदेशों में चित्रित किया जाता था, जिसके ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को भी पड़ताल करनी पड़ती थी? वो कौन सा था जो ब्रिटिश के जो लोग थे उनको भी पड़ताल करनी पड़ती थी? यह कौन सा था? मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली, सिंपल सा मन को हारने वाला मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भारत मन को मोह लेने वाला देश है और ऐसी का मैप है, इससे आप कोऑर्डिनेट करोगे। जी हाँ, 37 लेंगे। हुंड्रू जलप्रपात किस पठार में है, किस में पाया जाता है? तो हुंड्रू भैया छोटा नागपुर, भारत के छोटा नागपुर। जी, ये तो काफी इजी क्वेश्चंस है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। 1 डिग्री देशांतर पे स्थानीय समय बदलता है। 1 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 4 मिनट बदलता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे घूर्णन करने में सबसे कम समय लेते हैं? घूर्णन करने में अपने अक्ष की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य की परिक्रमा नहीं, अपने अक्ष में घूमने में सबसे कम समय बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति। और इनसे एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास है? तो ये पहले बृहस्पति के पास था, लेकिन 2002 शायद 2002 या हाँ उसके 2020 के बाद रिसर्च में पता चला शनि के पास 86 उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे, तभी शनि अपडेटेड हो गया, लेकिन बुक्स में अपडेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखो, सीटेट एनसीईआरटी से देखेगी या अपडेट से देखेगी? मैं भी उसमें कंफ्यूज हूँ, सीटेट किसको मानेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। निम्नलिखित द्वीप समूह में से कौन सा समूह समान अक्षांश पे स्थित है?
कौन सा समान अक्षांश में है? टोंगा द्वीप और मॉरिशियस एक ही अक्षांश में है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो उसी से आ गया क्वेश्चन। एक कर लोगे आप। जब लंदन में दोपहर 12 बजे हैं तब लंदन से 15 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? तो 1 डिग्री का मतलब क्या था भाई? 4 मिनट, तो 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा पूर्व की ओर होगा तो ऐड होगा, पश्चिम की ओर होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, नोट डाउन करेंगे। लेकिन पूछा गया था पूर्व की ओर, तो यानी कि ये प्लस में जाएगा, पश्चिम की ओर माइनस में जाएगा। पूर्व की ओर तो यानी प्लस, 60 मिनट प्लस यानी कि 1 घंटा, बज रहे थे 12, हो जाएंगे 1, नोट डाउन करेंगे काफी आसान भाषाओं में। 42 निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? डीप की बात हो रही है, नोट डाउन करना। प्रशांत महासागर में सबसे डीप। सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है, किन से जानते हैं? पश्चिमी घाट, नोट डाउन करेंगे। सह्याद्री को किससे जानेंगे हम? पश्चिमी घाट से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, चिंता ना करो, इस पे भी मैं ट्रिक दे दूंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। ओएसिस महासागरीय धारा गर्म और जबकि क्यूरोसियो ठंडी शीत धारा होती है, ये गलत है। ब्राजील और कैलिफोर्निया धाराएं गर्म और उष्ण धाराएं हैं, यह भी गलत है। लोब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही ठंडी शीत धारा है, यह भी गलत है। अब देखो, लोब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी तो है, गल्फ स्ट्रीम गर्म उष्ण धारा है, नोट डाउन करना। गल्फ स्ट्रीम, इससे ये से ले सकते हो, गल्फ से गर्म ले लो। गर्म स्ट्रीम भाई है, गल्फ इन द सेंस गर्म, तो गर्म जहाँ पे ऑप्शन मिल जाए आप उसे लगा के चले आना, आपका नंबर पक्का हो जाएंगे। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को उन लोगों तक भेजना जरूर, उन लोगों को शेयर जरूर करना जिन जरूरतमंदों की जरूरत है। किसी जरूरतमंदों का जरूरत को पूरा करोगे, उससे बड़ा कोई भी काम दुनिया में नहीं है। हो सकता है कोई पेड क्लासेस ना ले पा रहा हो सकता है कोई घर से बाहर नहीं जा पा रहा हो, उन्होंने सीटेड किसी तरह से, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के भला करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, आपका रिजल्ट को भी ऊपर वाला देख लेगा। शेयर करना ना भूलना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी के सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? क्वेश्चंस को इतना लंबा पूछने की जरूरत भी नहीं था। बात यह हो रही है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होती है? ज्वार भाटा आती है, नोट डाउन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ज्वार भाटा आती है। अब देखिए 46, निम्नलिखित में से पछुआ पवनों की मुख्य विशेषता क्या है? यह विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। ऐसा नहीं है, पछुआ पवन, पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ कहते हैं। यह स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम नहीं भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जी हाँ, यह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अरे भैया, स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवने हैं, यह स्थायी पवने हैं, नोट डाउन करेंगे। यह पवने स्थायी है, स्थायी पवने इसे कहते हैं। देखो, अब इस चीज को देखो, लोग कहते हैं कि सीबीटी में काफी अपडेटेड वर्जन सीटेट पूछते थे। इस क्वेश्चंस को देखना भाई, क्रिटिकल क्वेश्चन सीटेट पहले से ही बना रही थी, नोट डाउन करना। सिर्फ एग्जाम ऑनलाइन हुआ, ओएमआर सीट की यूज नहीं होती है, ऑफलाइन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब देखो मैं कैसे कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चंस को रीड बाद में करना। ऑप्शन ए देखो, सेकंड में सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया कि ऑप्शन ए क्या होगा, नोट डाउन करना। ऑप्शन 2, 3 ये तो सही है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यानी कि 1 2 3 4 हम लोग ऐसे मिलाते थे, यानी कि ऑप्शंस को भी क्रिटिकल बना दिया गया। अब लोग बोलते हैं, लोगों की सोच है कि भाई साहब ये क्रिटिकल सीबीटी है। नहीं, ये क्रिटिकल थिंकिंग पहले से ही सीटेट देख रही थी। अब सिर्फ एक ही चीज का अंतर है दोस्तों, एक ही चीज का आप नोट डाउन कर लेना। पिछला 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं करवाया हूँ कि हर ऑल सब्जेक्ट का जाकर देख लेना। सिर्फ आपकी ऑफलाइन एग्जाम की जगह ऑनलाइन हुई है। क्वेश्चंस का कोई भी चीज, किसी भी चीजों में क्वेश्चंस का लेवल चेंज नहीं है, नोट डाउन करना, लेवल चेंज नहीं है। कोई डरा रहा हो, आप डर रहे हो तो वो बात अलग है। अब देखो 47 क्या है, काफी इजी में कर लोगे आप। 47 को करते हैं इजी में। 47 को क्या कर, अरे भाई डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है जी। 47 देखो, तरंग क्या है? तरंग है तेज भूकंपी तरंगे, ये नहीं है। तरंग किसे कह सकते हैं हम? तरंग हम कह सकते हैं, तरंग को हम कह सकते हैं
महासागरीय जल का लगातार उठना और गिरना, इससे हम कह सकते हैं तरंग। नोट डाउन करेंगे, इसे हम क्या कह सकते हैं? तरंग कह सकते हैं। नोट डाउन करना। अब देखो ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा है जल का सामयिक उठना और गिरना। भाई यही तो है ज्वार भाटा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। दो का ए देखो किसी में है, इसमें है। अब इसी से तुम मिला लो ना, क्वेश्चंस को अगर टाइम बचाना तो इसी से कर सकते हो। अब देखो 2 का ए। 3 के बारे में क्या पूछा गया? सुनामी यानी इन द सेंस तेज भूकंप की तरंग से सुनामी आती है। अब धाराएं अब 1 का तो वो 1 का तो मैंने बता दिया था जलप्रपात। अब धाराएं बची। धारा को क्या कह सकते हो आप? धाराएं महासागरीय सतह पे निश्चित दिशाओं में नियमित रूप से बहने वाली जल के प्रभाव को आप धारा कह सकते हैं। अब यहाँ पे सीटेड 1 का, 2 का आंसर, 3 का आंसर और 4 का आंसर ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ क्रिटिकल किया गया चीजों को। पहले 2 का आंसर मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ वहां पे, फिर 1 का ऑप्शन, फिर 3 का, फिर 4 का। जी हाँ, इसी तरह से कर रहे थे पहले से, या लोग कहते हैं सीटेड क्रिटिकल अभी हो गया नहीं, वो आपकी सोच को देखती है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ सीख लोगे। पृथ्वी के सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम को लगाएंगे। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, जहाँ पे जीवन संभव है, जीव जंतु पादप सारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। समताप मंडल इसके ऊपर है, जहां पे हवाई जहाज समताप मंडल में है। मैंने कहा समान, इसको ट्रिक ले लो, समान गति में एरोप्लेन चलती है, इसीलिए ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये एरोप्लेन आप इसे सोच लो, ठीक है। अब देखो समताप मंडल का स्पेलिंग देख लेना इंग्लिश में, STAR स्टेरोफेयर है, स्टार। इससे भी कोऑर्डिनेट करना कि पायलट के गर्दन में एक पट्टा होता है जिसमें स्टार होते हैं, यानी कि भाई वो स्टेरोफेयर इन द सेंस समताप मंडल। नोट डाउन करेंगे। अब देखो मध्यमंडल और तापमंडल और बाहिरमंडल तो ये गैस का गोला है। मध्यमंडल में उल्का पिंड आते ही जल जाते हैं। अब देखो ये पृथ्वी है, मान लो ये तो मैदान हो गया। मैदान का पहला लेयर को आप क्षोभ मंडल मान लो, दूसरे में हवाई जहाज चलेगा, तीसरे में उल्का पिंड आते ही जल जाएंगे। अगर यहाँ उल्का पिंड ना जले तो भाई एरोप्लेन में बैठोगे तो उल्का पिंड आएगा तो मर जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर में ताप रहती है, इसके ऊपर में बाहर मंडल जो कि आपका गैस का गोला है। नोट डाउन करेंगे। अब देखो सहारा मरुस्थल के विषय में बताओ, इसका भी मैं दे दूंगा ट्रिक, चिंता ना करो, इसका भी मैं ट्रिक दे, नहीं इसका ट्रिक सहारा का नहीं होगा। ओके, इसे तो नॉर्मल सा चीजें हैं, कोशिश करते हैं। सहारा मरुस्थल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है सहारा मरुस्थल के बारे में? हाँ हो सकता है, एकदम इसकी ट्रिक बन जाएगी। ये ठंडे प्रकार का मरुस्थल है, बिल्कुल नहीं। एक समय में हरा भरा मैदान था, यह भी नहीं। यह केवल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, यह सहारा मरुस्थल है। अब मानो रेगिस्तान है, बालू है, उसमें आप जा रहे हो तो भाई बालू तो भाई नीचे गिर जाओगे, नीचे धसोगे तो आपको सहारा देने की आवश्यकता होगी। नोट डाउन करना। धमाल मूवी में आदि को भी सहारा की जरूरत थी, वो रस्सी मांग रहा था। नोट डाउन करना। जी हाँ, तो यानी कि बालू में आप नीचे धंसते चले जाओगे तो आपको सहारा की आवश्यकता होगी। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। कैसा लगा ट्रिक? क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मृदा की परिच्छेदिका की निम्नलिखित परतों में से किसमें ह्यूमस पाया जाता है? इन द सेंस नमी तो भाई ऊपरी परत में ही नमी पाया जाएगा। नोट डाउन करेंगे। अब देखो निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फसल सुअपहाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छी होगी? तो दोमट मृदा में सबसे अच्छी होने वाली फसल है चाय। अब देखो कितना आसान क्वेश्चंस, इसको कर लोगे काफी आसानी से। जी अब देखो क्वेश्चंस इसको काफी आसानी से कैसे करेंगे आप, ये देख लो। अब औद्योगिक जोखिम के लिए आप क्या करोगे? चेक करते हैं भाई। औद्योगिक जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से किसका एक उपाय नहीं माना जाएगा? ओके, इसे हम नहीं मानेंगे। औद्योगिक जोखिम के बारे में चेक करते हैं, किसे नहीं मानेंगे हम। विषैला पदार्थ की भंडारण क्षमता को सीमा होनी चाहिए, ठीक, इसकी तो सीमा करेंगे। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को भी उन्नत किया जाना चाहिए, ये भी सही है, नेगेटिव में था नहीं। नोट डाउन करेंगे। घने बसे आबादी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के निकट होना चाहिए। अब तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें एक्सप्लेन देने की भी जरूरत नहीं है। नोट डाउन करेंगे। मुझे उसमें एक्सप्लेन देने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे रीजंस। बात यहाँ पे इस जगह पे हो रही है कि जहाँ पे आवासीय लोग हैं वहाँ पे तो फैक्ट्री नहीं हो सकती है। अब देखो इसमें भी ट्रिक देखो,
काफ़ी है विटिकल्चर के बारे में, मैंने इसको करा दिया था और इसका मैं ट्रिक मैं दे दूंगा, चिंता ना करो। 53 दक्षा कृषि विटिकल्चर से अभिप्राय क्या है? तो अंगूर की खेती। एक है पीसी कल्चर, तो भैया मछली को आप पीस करते हो, नोट डाउन करना, तो वहाँ पीसी कल्चर हो जाएगा। ओके, एक है पीसी कल्चर, एक है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में साड़ी का उत्पादन होता है, यानी कि रेशम का, रेशम। सेरीकल्चर से रेशम से हम साड़ी बनाएंगे तो सेरीकल्चर हो जाएगा, रेशम की खेती। नोट डाउन करेंगे। एक होगा हॉर्टिकल्चर, यानी कि फूल, नहीं कहते तुम बहुत हॉट हो, उस लड़की को आप गुलाब का फूल देते, तो फूल की खेती, सब्जी की खेती को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब मैं ट्रिक कहाँ कहाँ से बना के दूँ? जी हाँ दोस्तों, चैनल, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोगों के लिए ये वीडियो है, आपका ही चैनल है, आप ही सीटेड करेक्ट करोगे। 54 लेंगे, महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी, ये गलत है, राजधानी नहीं होती थी, वो सही है, सॉरी ये सही है, रियली में है। अब आगे पढ़ोगे क्या? महाजनपद की राजधानी नहीं होती थी, सभी की, किसी किसी की होती थी। नोट डाउन करेंगे। अब देखो 55, करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्यपिकारम की रचना किसने की थी? एक तो 1800 साल पहले तमिल काव्य है ये शिलपद्यपिकारम, ये तो आप क्वेश्चंस बन गया, नोट डाउन करेंगे। इसने किसने किया था भाई? इलांगो ने किया था। किसने किया था? इलांगो ने। नोट डाउन करेंगे। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन ही बनाएंगे, स्वीटेड वाले क्या बनाएंगे? बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में, सारनाथ में पहला प्रवचन था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नोट डाउन करेंगे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। इनसे ही रिलेटेड है उपनिषद, गुरु के समीप ज्ञान को लेना ही उपनिषद कहते हैं। 57 लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नगरों में वलयकूप खोजे गए थे। देखो सबसे पहले तो वलयकूप खोजे गए थे, जो कि लगभग 250 वर्ष पुराना पूर्व विकसित था, 250 साल पहले। अब वलयकूप से करते क्या थे? पूजा के लिए नहीं, नहाने के लिए नहीं, कूड़ेदान। नोट डाउन करेंगे। वलयकूप कूड़ेदान के लिए यूज करते थे। सिंपल सा खुरपी की बात समझ लो ना, एक जिससे इस तरह से होती है, ये इस तरह से ये लगा हुआ, इस तरह से हैंडल वाली, यहाँ पे हैंडल पकड़ते थे। अब इसे किस लिए यूज करते थे? कूड़ों के लिए यूज करते थे। अब देखो 58 लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशय, ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए, विशाल जलाशय होजे सुल्तानी का निर्माण करके काफी सम्मान प्राप्त किया, ख्याति प्राप्त किया, जो भी प्राप्त किया वो व्यक्ति थे कौन? अब भाई होजे सुल्तानी जलाशय के विशाल जलाशय होजे सुल्तानी इल्तुतमिश की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे, इल्तुतमिश की बात हो रही है। अब देखो मार्टिन लूथर के बारे में, मार्टिन लूथर के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? चेक करते हैं। उसने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए चर्च को दान देने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। भाई ऐसा भी नहीं थे मार्टिन शायद। अनेक कैथोलिक ईसाई संप्रदाय अपना उद्भर लूथर की शिक्षाओं में खोजते थे, यह भी नहीं है। उसने यह महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं। जी हाँ, ये मार्टिन साहब का ही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 लेंगे। 3 श्रेणियों पे विचार करते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑप्शंस भी है, चलो ऑप्शंस तो बाद में देखें, पहले इन पे विचार कर लेते हैं। 3 श्रेणियों पे विचार करते हैं। 11वीं शताब्दी में फ्रांस को सूत्रबद्ध किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और बी पे विचार करेंगे। समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रार्थना करने वाला वर्ग, बिल्कुल सही, वर्ग प्रार्थना करने वाला था। युद्ध करने वाला वर्ग ये भी था, और खेती करने वाला वर्ग भी था, यानी कि ऑप्शन ए तो सही। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 3 वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। समाज के विभाजन को, जिसमें ईसाई धर्म समाज में अपना प्रबल प्रभाव को अपने ओर दृढ़ कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था कि तीनों वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था, बिल्कुल नहीं था। यानी कि ऑप्शन ए और बी गलत। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत नहीं है, ये सही है, ये ऑप्शन 4 होगा। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 4 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 को लेंगे, पेडागोजी। दोस्तों लास्ट टाइम में पेडागोजी ढूंढते रह जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब देखो पेडागोजी लेते हैं काफी आसान ट्रिक के साथ, समझ के साथ। भूगोल में एक परियोजना के लिए सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ, जो बच गए थे विद्यार्थियों ने साक्षात्कार इन द सेंस इंटरव्यू करता है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से किस स्रोत को आधारित माना जाएगा? अब जिससे वो व्यक्ति मिलता है, अब तो वो बचने वाला पहला व्यक्ति है जिसने वो रियल चीज़ों को देखा कि भैया ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, जहाज डूब रहे थे, ऐसे थे, कुछ लोग मर गए थे मेरे सामने।
वो बोलने वाला प्राथमिक स्रोत। नोट डाउन करेंगे। 62 लेंगे। निम्नलिखित स्थितियों पे विचार कीजिए। चले करते हैं। उचित विकल्प क्या हो सकता है? ठीक है। कक्षा में एक विद्यार्थियों की राय है पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अनिवार्य है। बाप रे, गुड है। स्टूडेंट तो वहाँ जबरदस्त स्टूडेंट है कि भाई भ्रष्टाचार होना चाहिए। चेक करते हैं। अब एज ए टीचर आप इसे क्या करोगे? इस टिप्पणी की अनदेखी करेंगे। सबसे पहले तो अनदेखी नहीं करेंगे, सबसे पहला, ये तो गलत है। विद्यार्थियों से सहमत होंगे, चलिए मान भी थोड़ा बहुत मानते भी कि सहमत होते हैं। पंचायत की आलोचना, अब तो सहमत होंगे भी नहीं हम। ओके। कक्षा थर्ड, ऑप्शन थर्ड को देखेंगे। कक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि आदर्श पंचायत कैसे बनाया जाए, इस पे हम सहमत होंगे, क्योंकि बिल्कुल सब लोग अपने अपना राय देंगे तो मल्टीपल थॉट सामने हो आएगा, स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट उनका कि भाई भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन 4, यह कहते हुए खारिज, खारिज भी हम नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आसान शब्दों में ट्रिक के साथ पेडागोजी एसएसटी का ढूंढते रह जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दिल से करना, ना लगे तो मत करना, लेकिन लाइक दिल से करना। उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को विकास करने के लिए सबसे उचित विधि। अब अवधारणा कॉन्सेप्ट का विकास करोगे। चेक करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को याद, इसमें तो भैया याद एक नेगेटिव, और पाठ्य पुस्तक भी आप इसे नेगेटिव मानोगे। प्रभावी लक्षण की सूची तैयार करना, बिल्कुल सही। क्रिटिकल सूची आप बनाओगे। प्रमुख विशेषता को, अब ये बिल्कुल सही है। निर्देशित प्रश्नों की श्रृंखला से सीखना, यह भी नहीं, परिभाषा एक नेगेटिव। टैगवर्ड है, काटो आगे बढ़ो। टैगवर्ड का 2 वीडियो है, देख लेना। 40-50 क्वेश्चन आप टैगवर्ड से भी कर लोगे। 64 लेंगे। दूरी और दिशा को प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणात्मक क्षेत्र के साथ संबंध है? ये तो भाई दूरी और दिशा भूगोल से रिलेटेड है, मानचित्र है, ये तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। 65 लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनिए। जी चुनते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विषय का वर्णन करने के लिए। अच्छा ठीक है, चुनिए। परिभाषाओं का प्रयोग तो हम इसे नहीं चुनेंगे। स्मरण करके सीखने पे बल, इसको भी हम नहीं चुनेंगे। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जुड़ा है, नोट डाउन करेंगे। चुनने के लिए देंगे तो हम अच्छी चीजों को ही चुनेंगे। अब देखो क्वेश्चंस क्या। 66 लेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषय में परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उचित होगा? अच्छा चेक करते हैं। प्रतीक, सामाजिक विज्ञान में प्रतीक है। भूगोल में आप सिंबल्स का भी यूज करते हो मैप में। कल्पना परक, वृत्तांत, कल्पना, क्रिटिकल चीजें आ गई तो हम करेंगे ही। चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक काम जीवन में नहीं करेंगे जिसे कहते हैं परिभाषा। नोट डाउन करेंगे। क ख ग सही होगा। अब देखते हैं क ख ग। जी हाँ, देखिए क ख ग, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 लेते हैं। कहानी सुनना इतिहास को पढ़ाने, मतलब कहानी सुनाना इतिहास को पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका क्यों है? यह ऑप्शन 1, यह मूल्यांकन का एक प्रभावशाली तरीका है, कहानी नहीं। यह विद्यार्थियों में रुचि और जागरूकता उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही। स्मरण, उत्तर देना हटाओ। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, इसे भी आप हटाओ। ठीक है, टाइम को बचाओ। अब 68 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूमि उपयोग के प्रतिरूप के परिवर्तन, अच्छा मतलब लैंड चेंजेस के शिक्षण के लिए आप क्या क्या करोगे भूमि के लिए? तो भैया भूमि के चेंजेस को आप पढ़ाओगे, प्रदर्शनी तो भूमि का लगा नहीं पाओगे, भूमि का निर्माण रोल प्ले करोगे, नोट डाउन करेंगे। सेकंड है परिचर्चा, लेकिन फर्स्ट भूमि का निर्माण सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 69 को लेंगे। ऑप्शन क और ख को अभ्यास को देखिए, देखते हैं यह विकल्प कौन सा अभ्यास ऐतिहासिक कल्पना के क्रियाकलाप पर आधारित होगा। ओके, आप एक नाविक है जो कि अभी वेरी गाजा से वापस आए हैं। आपके मित्र से अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो भाई क्रिटिकल है कि इसमें बच्चा अपना क्रिटिकल थिंकिंग ये अपना जाहिर करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, काफी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ख को देखेंगे। एक मानचित्र पे व्यापारिक के द्वारा अपनाए गए रेशम मार्ग को ढूंढना। तो भैया ये ऐतिहासिक कल्पना कहाँ से उसके अंदर आ जाएगी? मैप से तो आप ढूंढ रहे थे, तो क्रिटिकल नहीं थे, नोट डाउन करेंगे। क्रिटिकल नहीं थे। इन द सेंस सिर्फ ए यानी कि क हमारा सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुपयुक्त है? इन द सेंस नेगेटिव है। ओके, यह सिखाने की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाता है। तो व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो सीखने की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित बनाता है, मान भी सकते हैं। बेस्ट चेक करते हैं ऑप्शन 2 को। यह शिक्षार्थियों की सीखने की समस्याओं की पहचान करने में सहायता करता है, नहीं, ये निदानात्मक शिक्षण की बात।
बच्चे पे बोझ, अरे अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अनुपयुक्त इन द सेंस नेगेटिव ढूंढना है तो ये तो पॉजिटिव है। ये शिक्षार्थियों की सीखने की समस्या को पहचानने में मदद करता है, मूल्यांकन करेंगे, लेकिन बच्चे में बोझ बिल्कुल नहीं डालती है, मूल्यांकन नोट डाउन करेंगे। एनसीएफ 2005 पे विचार करना है, करते हैं भाई मिलके। पाठ्य पुस्तक का माध्यम किस रूप में देखा जाना चाहिए? समाज के द्वारा स्वीकृत, अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन यही होती, स्वीकृत को यानी कि वैलिड चीजों को नहीं होगा, समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रभुत्वशाली वर्ग इन द सेंस जो कि अमीर लोग हैं, अब उनकी चीजों को मानना ऐसा भी नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण ये तो और बिल्कुल नहीं है। अग्रिम जांच पड़ताल के लिए नोट डाउन करेंगे। ये काफी व्यापक है कि जो आप इन द सेंस देखो, समझो ये बात हो रही है कि बुक्स वगैरह में जो आप इसके माध्यम से पढ़ा रहे हो, तो अग्रिम जांच इन द सेंस आगे के क्लास में प्रमोट करना नहीं, आगे क्लास का जो सब्जेक्ट है उसमें उसको सपोर्ट मिले, नोट डाउन करना, उसमें उसको सपोर्ट मिले। 72, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विविधता की समझ ओके पे एक परियोजना लेने का योजना बनाती है, ठीक है। अब विविधता इन द सेंस मल्टीपल सांस्कृतिक के बारे में बात होगी। सबसे उचित विधि का चुनाव करना है, ओके करते हैं। और शिक्षक का चर्चा प्रारंभ किस चीज से करेंगे, ठीक है, अच्छा ओके। अब आपको विविधता भी बच्चे को पढ़ाना है, परियोजना उसमें लेना है, और उस आप चर्चा स्टार्ट किससे करोगे? विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और संवाद प्रारंभ करना, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन से आगे रीड करने का जरूरत ही क्या है? आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों को चर्चा के बिंदुओं पे निर्देश नेगेटिव है। विद्यार्थियों को अपने वरिष्ठ छात्रों की परियोजना देखने के लिए प्रसिद्ध, अब भैया वरिष्ठ को नहीं देखना, सिर्फ वरिष्ठ को देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों को पठन सामग्री प्रदान करना, यह भी नहीं है, नोट डाउन करेंगे। 73 लेंगे। देखो इसका ट्रिक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं पिछले बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, अभी आने की संभावना भी है, काफी रिपीट हुई थी 4-5 सालों तक ये क्वेश्चंस। उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान का विषय में क्या क्या है? सिंपल सा 2 चीज सुनना, मनोविज्ञान नहीं होता है, दर्शन शास्त्र नहीं होता है, ये सब चीज को हटा दो। एक ये बाकी ऑप्शन, ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र था है, राजनीतिक विज्ञान भी है, नोट डाउन करेंगे। अब देखो 74, पोर्टफोलियो का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीजें क्या है पोर्टफोलियो के लिए? यह शिक्षक को शिक्षार्थियों पर समान अवलोकन करने, समान आ गया तो आप इसे लिमिट कर रहे चीजों को। यह शिक्षार्थियों का विकास का संचय है, बिल्कुल सही, डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात हो रही है, का अभिलेख प्रदान करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। 75 लेंगे। पूछताछ उपागम के माध्यम से भारत के विभाजन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि उचित है? अब आप इंडिया का विभाजन के बारे में पढ़ाओगे तो साक्षात्कार, चर्चा से शब्द विवरण को एकत्रित करना, भैया जो चर्चा होगी सबसे व्यापक होगा, ये तो सबसे व्यापक और रियल कनेक्टेड चीजें हैं। अब स्वतंत्रता संघर्ष पे व्याख्यान नहीं देंगे भाई, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की समय की रेखा बनाना, यह भी नहीं। राजनीतिक नेताओं की बात हो ही नहीं रही थी, बात हो रही थी भारत के विभाजन के बारे में, नोट डाउन करेंगे। 76 लेंगे। सामाजिक विज्ञान में प्रतिदिन पढ़ाने की अपेक्षा चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल सही है कि ये तो काफी बिल्कुल सही है कि आप चिंतनशील को प्रमोट करो। अब ऑप्शन 1, यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुक्रियात्मक नहीं है, भी है, ये नहीं लगा कि इसे नेगेटिव कर दिया गया यहाँ पे। ऑप्शन 2, यह सामाजिक जागरूकता, विश्लेषण और लचीलापन देता है, बिल्कुल सही है। ये नया विचार, इसलिए ये नया विचार है इसलिए लोकप्रिय है, ये तो कोई तथ्य ही नहीं है। ये आदत परंपरा द्वारा निर्देशित एक नेगेटिव टैगवर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 लेंगे। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं कौन सा कथन सही है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में। नियम और उपनियम सीधे जनता के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जनता कभी नहीं बनाते हैं। नियम चुने हुए सदस्यों के द्वारा अधिकृत और पर्यवेक्षित होता है, ये बिल्कुल सही है। चुने गए, आप जो लोग चुन के जिनको बनाते हो आप, नो नियम कानून तो वो बनाते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें तो गलती मत करना, बार बार आ चुकी है। अब इसमें एक ट्रिक भी है, फंसा भी सकते क्वेश्चंस को। देखो, ग्राम पंचायत की सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नमेंट करती है। अब अगर गवर्नमेंट में 2 चीज दिया हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार करती है सचिव की नियुक्ति, नोट डाउन करेंगे। फंसा भी सकते हैं आपको, सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना, नोट डाउन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अब देखो कावेरी जल विवाद किसके लिए हुई थी? कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए हुई थी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पेडागोजी सेशंस, काफी इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चंस है, गौर से देखो और आसान चीजों में ट्रिक के साथ सीखो पेडागोजी को सॉल्व कैसे करते हैं। पेडागोजी को अगर सॉल्व करना हो तो माइंड को कूल कर लो। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते भाई, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी नहीं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का कार्यालय अलग। अरे ये तो कोई तथ्य नहीं है। मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों के द्वारा होता है। नोट डाउन करेंगे। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नोट डाउन करेंगे, राज्यपाल। और राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। देश का प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन से आपको पता ही होगा। अब 81 लेंगे बुनकर के बारे में। बुनकर सहकारी संस्था कोऑपरेटिव की बात हो रही, कोऑपरेटिव संस्था के बारे में, के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सहकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। अरे भाई मिलती है, नहीं, नेगेटिव कर दिया है। कौन? नहीं, सॉरी, नहीं मिलती है, बिल्कुल सही, कोऑपरेटिव की बात हो रही है। ओके, नहीं मिलती है, ये सही है। ओके ओके, नहीं मिलती है यार, ये गलत है, मिलती है, ये ऑप्शन खत्म, मुझे सही चुनना है। ओके, ऑप्शन 2, सहकारी संस्था व्यापारियों की भूमिका को कम करती है और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त करने का मदद करती है। बिल्कुल सही, हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव संस्थाएं। 82 लेंगे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के बारे में चेक करते हैं भाई कौन सा सही है। यह कार्यपालिका का चयन करती है। भाई कोर्ट को राज्यसभा चयन करेगी। यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही, भारत का राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला कौन है? तो भैया न्यायपालिका है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कॉमन सा क्वेश्चन। अब देखो सिविल लॉ, दीवानी लॉ के बारे में, सिविल लॉ की बात हो रही है। व्यक्ति विशेष का अधिकारों का उल्लंघन का अवहेलना करना, बिल्कुल सही। राज्य के बीच टकराव नहीं, केंद्र और राज्य का बात नहीं हो रही है। ऐसा व्यवहार या क्रिया से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, तो ये भैया फौजीदारी कानून होंगे। सिविल लॉ ये है, किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया है, मानो आप सीटेट का रिजल्ट में आप सही हो, 4 क्वेश्चन गलत है और वो नहीं मान रहे हैं, तो आप तो सिविल पे जाके केस करोगे ना भाई। 85, एफआईआर के बारे में बात हो रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल मीनिंग भी देख लो, कहीं पूछ ले, कोई ठीक नहीं इन लोगों की। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यानी कि 3 सही होगा और 1 गलत होगा। नोट डाउन करेंगे, चेक करते हैं, एफआईआर में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। ऑप्शन 1, यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाह की जानकारी है तो उसका उल्लेख किया जाता है एफआईआर में, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, एफआईआर में शिकायतकर्ता दर्ज करने वाला का नाम और पता भी लिखा होता है, बिल्कुल सही। शिकायत करने वाला का एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क, यही तो है, में देते तो हैं लेकिन शुल्क नहीं है उसका, निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकते हैं। नेगेटिव ही था, बाकी ये पॉजिटिव में ये भी देख लो। सज्ञ अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन शुल्क नहीं लगते हैं, उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। इस पे मीट्रिक दे दे क्या? भारत के मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए 2005 में गठित कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया इस सपोर्ट के लिए एक गठित किए थे आर सच्चर ने। नोट डाउन करेंगे, आर सच्चर ने की थी। 87 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, लास्ट 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। उन लोगों को वीडियो शेयर करना जिनको जरूरत है, ऊपर वाला देख रहा है, किसी का आप मदद कर रहे हो, किसी का मदद करना और किसी को सपोर्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है आपका। ये काम, इससे बेस्ट काम कुछ भी नहीं है। किसी को सपोर्ट करोगे और उस जगह आपको किसी का दुआ सलाम भी मिलेगा, और किसी का दुआ सलाम से आपका सीक्रेट इजी गोइंग निकल भी सकता है, निकल नहीं, निकलेगा ही। और नोट डाउन करेंगे। 87, ऐतिहासिक स्मारकों पे रचनावादी चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे उचित है? आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, क्रिटिकल डिस्कशन चलाओगे, स्मारकों पे यानी इमारतों पे प्रश्न उठाकर चार्ट कुछ नहीं करेंगे वहां पे। जब हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना है, स्मारकों पे हुई विद्यालय पे एक पिकनिक और फोटोग्राफ, इस पे भी नहीं होगी। स्थानिक स्मारकों की पहचान करना और इस पे आसपास कहानियों का वर्णन करना, बिल्कुल सही कि ये इसके थे, ये राजा का किला था, इसमें इस राजा ने इस रानी के साथ, यहाँ इसकी 9 रानी, ये चीजें, ये काफी क्रिटिकल होगी स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे।
सामाजिक विज्ञान के विषय पे कक्षा चर्चा शुरू करने के लिए सबसे उचित कारण को चुनिए। ठीक है, चुनते हैं। इसमें विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं, ये तो उचित कारण ही नहीं है। इसमें परीक्षण करते हैं विद्यार्थियों ने मीडिया से क्या सीखा, यह भी उचित नहीं है। इसमें विद्यार्थी विषय के साथ जुड़ सकते हैं और अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल सही। विषय के साथ जुड़ के अपना मन का भाव प्रकाश करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 को लो, ए बी को सबसे चुनिए। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। ऊपर को जो ए बी, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? विद्यार्थियों की अवधारणा की समझ का आकलन करना और पूर्व कक्षा में हुई चर्चाओं का स्मरण करना। पूर्व कक्षाओं में, ये तो मान भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वो पढ़ के आया तो उससे रिलेटेड है। ओके, ये मान सकते हैं। ऑप्शन बी, नए विचारों की समझ आकलन करना और विद्यार्थियों को अपने शब्द में इसको दोहराना, ये भी कर सकते हैं। दोहराना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन बातों को समझो। अब विद्यार्थियों को अपने शब्दों में इनको दोहराना, हो सकता है आप उसे कुछ भी पढ़ा रहे हो, क्रिटिकल चीजें, कोई वर्ड दे दियो आपसे क्रिटिकल, एक एग्जाम्पल ही दे दो ना, इसे आप दे दो किंग ही बता दिए, बच्चे किंग नहीं जानता है। अब बता, किंग का मतलब होता है राजा, तो बच्चा अपने शब्दों में कह रहा है किंग राजा, ये हो सकता है। इन द सेंस, इस हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन को हम ले सकते हैं, ए और बी दोनों सही। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट जाकर देख के आओ। प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो, तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, लाइक करना, कमेंट करना और एक शेयर करना ना भूलना। लास्ट क्वेश्चंस 90, सबसे उचित कथनों को चुनिए जो कि सामाजिक विज्ञान का वर्णन करती है। चुनते भाई। व्यक्ति को उसके उपलब्धि का अध्ययन, भाई ये किसने कह दिया? एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन, बिल्कुल सही। एक संदर्भ में लोगों का क्या संबंध थे, किसका शासन था, क्या चल रही थी, हम उसका अध्ययन कराते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट, एक बार चैनल को घूम लो। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।